डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के नेशनल का 5वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला पीरियड है। इस पीरियड में हम प्रोबेबिलिटी संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स है और कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। और एक्सरसाइज दी है बुक में, वो बुक की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हो गए उसे अपन हल करेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे कॉइनिज टॉस। तो कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, कोई भी खेल स्टार्ट करते हैं तो उसे पहले टॉस करते हैं। उसे टॉस करके तो अपने सिक्के को उछालते हैं, और सिक्के को उछालते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि सिक्का जो जमीन पे गिरेगा ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। एक बात होगी। तो पहला एक्सपेरिमेंट है कॉइनिज टॉस। तो क्या पॉसिबिलिटी है, वहां पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और दोनों आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? इक्वल है। क्या है ये? इक्वली पॉसिबल है। ये इक्वली पॉसिबल है। और कितने रिजल्ट आएंगे? दो रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे? दो, हेड और तो टेल। और दोनों रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी कैसी है? इक्वल है। इस एक्सपेरिमेंट में अपन ये नहीं बोल सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब अपन सर्टनली ये बोल नहीं सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। जादूगर लोग होते हैं, बराबर हेड बोले तो हेड आता है, टेल बोले टेल आता है। तो क्या करते हैं, कुछ तो कुछ यानी ट्रिक्स करते हैं। तो ऐसी यहाँ पे ट्रिक्स नहीं है, मान के चलना है अपने को। यानी हर एक जो रिजल्ट है वो इक्वली पॉसिबल है। यहाँ पे दूसरी बात, जैसे टू कॉइन्स और टॉस साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दो सिक्कों को उछाले, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? दोनों हेड आए, दोनों टेल आए। पहला हेड दूसरा टेल आए तो पहला टेल दूसरा हेड आए। या तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वैसे यहाँ पे क्या है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, या तो उस पर एक ही कॉइन को दो बार टॉस की, तो दो कॉइन को एक साथ टॉस किए या तो एक ही कॉइन को दो बार टॉस किए, तो जो भी यानी आउटकम्स है, जो भी रिजल्ट है, आने के चांस इक्वल होते हैं। क्या क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। क्या आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल। उसके बाद में लूडो खेलते हैं अपन। लूडो में डैश होता है, जहाँ पे इस तरह यानी 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस पे डॉट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डॉट, ये आगे में मान लो दो डॉट है, इधर 3 डॉट है, इधर 4 है, 5 है, पीछे 6 है। और जब उसे अपन टॉस करते बोले या तो अपन फेंकते हैं, तो क्या होता है? वहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो और डाइस टॉस वंस, एक बार टॉस क्या आ सकता है? यहाँ पे 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। और ये सभी डॉट्स यानी एक डॉट, दो, 3, 4, 5, 6 डॉट, यानी 6 नंबर या एक नंबर आने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो इक्वल होती है। इसी तरह टू डाइस आर थ्रोन और अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। उस तरह एक डाई को अपन दो बार फेंके या तो दो डाई को एक साथ फेंके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 1 हो, पहले पे 1, दूसरे पे 2 हो, पहले पे 1, दूसरे पे 3 हो, पहले पे 1, दूसरे पे 4 हो, पहले पे 1, दूसरे पे 5 हो, पहले पे 1, दूसरे पे 6 हो। पॉसिबिलिटी हो सकता है पहले पे 1, 1 की जगह 2, और दूसरे पे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4,
2, 5 इस तरह। यानी इस तरह वहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 36 पॉसिबिलिटी है। रेंडमली कुछ भी आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 36। तो इस तरह अपन कुछ एक्सपेरिमेंट देखे जहाँ पे एक कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किए, एक डाइस को फेंके या तो 2 डाइस को एक साथ फेंके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है जहाँ पे सभी रिजल्ट अपने को मालूम है कि क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा इसको लिए अपन सर्टन नहीं है, एग्जैक्ट अपन बता नहीं सकते। ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे कहते हैं अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, दी एक्सपेरिमेंट्स whose all possible result, all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is possibility of for each result, कोई भी रिजल्ट आ सकता है, is known as random experiment, random experiment। इसका लिखा देखो, the experiment whose all possible results are known in advance। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, या कि सभी रिजल्ट क्या आ सकते हैं हमें पहले से बताएं, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर ईच रिजल्ट, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आ सकता है, जैसे यहाँ पे हेड आ सकता है तो टेल भी आ सकता है, यानी क्या है, इक्वली पॉसिबल रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट समान रूप से आ सकते हैं। इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन आउटकम, जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स है उसे कहते हैं अपन आउटकम। क्या है, द रिजल्ट ऑफ रैंडम experiment, result of a random experiment is called outcome। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसे कहते हैं अपन आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर 1, इफ coin is tossed, then there are only 2 outcomes। कौन से हैं, नंबर 1, possibility to come head, और second, possibility to come tail। ये 2 आउटकम है, एक तो हेड आएगा तो टेल आएगा। क्या आप कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4।
यहाँ कितने आउटकम है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने आउटकम है? 36। कितने आउटकम है? 36। तो इस तरह पर आउटकम समझ गए, यानी जो कुछ भी पॉसिबल रिजल्ट्स है उसे कहते हैं अपन आउटकम। ऑल पॉसिबल रिजल्ट उसे कहते हैं अपन आउटकम। देन इक्वली लाइकली आउटकम्स, जैसे अभी अपन ने बोले कि डायस को फेंके अपन ने, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अपन प्रेफरली ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 5 आएगा या 6 आएगा। कोई जादूगर जो जादू दिखाता है, ट्रिक्स करता है, ट्रिकी व्यक्ति कह सकता है कि जी मैंने डाई को थ्रो किया तो 4 आएगा, मतलब कुछ न कुछ मैं प्रैक्टिस करता है। तो मान के चलो जो डायस है वो बायस है, बिल्कुल यानी प्लेन है, स्मूथ है, जैसे होनी चाहिए वैसी है। वहां पे कुछ भी यानी अपन कुछ यानी कोई भी आउटकम्स आने के लिए कोई ट्रिक नहीं की हो। तो ऐसे बायस में जितने भी आउटकम्स है वो सभी के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं अपन इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम। तो द गिवन नंबर ऑफ आउटकम्स आर said to be equally likely outcomes if none of them is expected to occur in preference. Occur in preference to the other. To the other. जैसे कॉइन टॉस किए तो हेड आने की और टेल आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, उसे कहेंगे हम इक्वली लाइकली आउटकम। कॉइन उसके बाद में डाइस को थ्रो किए तो अपर फेस पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट आने की जो पॉसिबिलिटी इक्वल है उन्हें कहेंगे पर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.1। नंबर 1, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है ये पूछा है। नंबर 1, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। She is planning to visit one of them in her summer vacation. तो साइट दिए अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। कितने साइट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइट है। 8 साइड में इक्वल चांस है उसके आठों साइड पे जाने के। तो क्या लिखेंगे अपन आंसर में? वनिता नोज 8 साइट्स। कितनी साइट्स मालूम है उसे? 8 साइट्स इन महाराष्ट्र। और 8 साइड मालूम है तो उतनी उसकी पॉसिबिलिटी हर जगह जाने की। Therefore, there are 8 possibilities to visit any of the 8 places in Maharashtra. Second, any day of a week is to be selected randomly. कितने डेज होते हैं वीक में? 7 डेज। कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी। Therefore, any day of a week is to be selected
randomly there are say one possibility to select a day of a any day of a week is to be selected randomly. There is 7 possibility to select a day of a week. One card from a pack of 52 cards. कितने कार्ड्स हैं? 52. एक कार्ड को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 52. आंसर. There are 52 possibilities to select a card. A card means one card from a pack of 52 कार्ड्स. जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो एक कार्ड निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 52 में से 52 पॉसिबिलिटी है. देन वन नंबर फ्रॉम 11 to 20 रिटर्न ऑन ईच कार्ड सिलेक्टेड वन कार्ड रेंडमली. जैसे 10, 11, 12 ऐसे 20 कार्ड लिखे हुए. कितने रहेंगे कार्ड? टोटल 11, क्योंकि 11 से 20 हो जाते 10 और 10 भी लिखा हुआ है 11 कार्ड. तो क्या लिखेंगे आंसर? देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज. कितने कार्ड है? 11 कार्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे? 11 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम कार्ड्स रिटर्न नंबर फ्रॉम 10 to 20. इसके बाद हमें पढ़ना है सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट्स. सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं और सैंपल पॉइंट जो होते हैं उसको एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं. अब इसे समझने से पहले देखिए, जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. रैंडम एक्सपेरिमेंट है. कौन सा? और कॉइन इज टॉस. अब जब कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ठीक है, हेड आएगा या तो टेल आएगा. देखो, ये जो ये पॉसिबल रिजल्ट का जो सेट होता है उसे कहते हैं सैंपल स्पेस. क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस. और किस में करते हैं? एस से. एस इक्वल टू, ये हो गया सैंपल स्पेस. और यहाँ पे जितने आउटकम्स है, कितने हैं? 1, 2. तो उसे कहते हैं अपन सैंपल पॉइंट्स. और उसे कैसे दर्शाते हैं? एन ऑफ एस से. कितने हैं? कितने? 2, 2. तो क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ random experiment is called sample space. It's called sample space. And sample space is denoted by the sample space is denoted by letter capital S or omega. लेटर कैपिटल एस और ओमेगा. और सैंपल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी आउटकम्स है, उसे कहते हैं अपन सैंपल पॉइंट. द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और रिजल्ट्स आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स.
sample points, and the sample points denoted by n of h. For example, if a coin is tossed, sample space आएगा s equal to head और tail, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आएंगे n ऑफ s इक्वल टू 2, n ऑफ s इक्वल टू 2। तो एक्सपेरिमेंट समझे। दूसरा एक्सपेरिमेंट, 2 कॉइन्स आर टॉस, जब 2 कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा s इक्वल टू, देखो इसे लिखने का तरीका समझ लो। एक कॉइन को टॉस किए तो क्या आता है, हेड टेल, हेड टेल। इसको दो बार सेम ऐसे लिखो, हेड टेल, हेड टेल। कोई दिक्कत, देखो एक कॉइन को टॉस किए तो हेड टेल आता है, अपने को मालूम है। इसे अपन 2 बार लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल, और पहले 2 के साथ में हेड लगाओ, दूसरे 2 के साथ में टेल लगाओ। ये हो जाएगा एच एच टी एच एच टी टी टी, हेड लगा तो टेल लगा टेल। ये हो गया सैंपल स्पेस। क्या हो गया, सैंपल स्पेस। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात देखो, जब 3 कॉइन को टॉस किए एक साथ साइमल्टेनियसली, क्या होगा, एस इक्वल टू, देखो एक कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस मालूम है, 2 कॉइन को टॉस किए सैंपल स्पेस मालूम है। अब 3 कॉइन के लिए इसे 2 बार लिखो, एच एच टी एच एच टी एक बार लीजिए, फिर एच एच टी एच टी और ये टी टी। तो जाके ये सेम मैटर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 2 बार लिखे। अब क्या करो, ये 4 के साथ में एच लगा दो और 4 के साथ में टी लगा दो। एच 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 टी एच 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 टी एच एच, 1 2 3 4 साथ में हेड की तरफ टी लगा, एच लगा दिए। अब यहाँ पे टी लगा दो, टी 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 टी, ऐसा प्रोसेस। यानी आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजीली आप 3 कॉइन्स है या 2 कॉइन्स है तो उसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। आगे, और डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। When 2 dice are thrown, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, s इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 देखो कितने सैंपल पॉइंट्स यहाँ पे, एन ऑफ एस इक्वल टू 4, यहाँ पे एन ऑफ एस इक्वल टू 8, यहाँ पे एन ऑफ एस इक्वल टू 6, यहाँ पे एन ऑफ एस इक्वल टू 6। इस तरह आप सैंपल स्पेस, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स निकाल के आपको आना चाहिए। और 2 कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस से लिखेंगे, 3 को टॉस किए कैसे लिखेंगे ये मैंने बता दिया है, आपको ये आना चाहिए।